मैं आपसे कह रहा था कि जो पढ़ाया हुआ ना उसको दोबारा पढ़ने की गलती मत कर लेना, क्योंकि दोबारा पढ़ोगे ना तो वो आपको याद हो जाएगा, और याद हो गया और भाई वही एग्जाम में आ गया तो आपकी रैंक आ जाएगी पहली, और जब रैंक पहले आ गई ना बेटा तो फिर आपको ना पत्रकार बहुत परेशान करेंगे। मतलब आपके घर आएंगे, फिर वो आपको उनको ना मिठाई खिलानी पड़ेगी, फिर वो इधर बैठेंगे, एक चेयर आपको कितनी परेशानी है, एक चेयर मंगवानी पड़ेगी उनके लिए, वो इधर बैठेंगे, फिर वो इधर आप बैठेंगे, फिर आप अपने घर वालों से कहेंगे चाय बनाओ, है ना, फिर आप अपने घर वालों से कहोगे चाय बनाओ, तो घर वाले बेचारे फिर वो पत्रकार जी आएंगे ना आपका इंटरव्यू लेने के लिए, उनकी चाय बनाने में परेशान हो जाएंगे। फिर वो चाय बना के आप उनको फिर पकड़ाओगे, फिर वो ना एक माइक निकालेंगे, फिर आपसे तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे, अजीब अजीब से क्वेश्चन करेंगे। तो भाई मैं क्यों उस क्वेश्चनों के जवाब दूं? मैं उन क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए थोड़ी बैठा हूं, मैं तो नहीं दे रहा जवाब। तो अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछेंगे, वो पूछेंगे आपसे कि भैया आपको क्या उम्मीद थी कि आप अच्छा कर जाएंगे, आपकी रैंक पहली आ जाएगी, तो फिर आपको ना अपने दिमाग पे जोर डालने कहना पड़ेगा हाँ मुझे उम्मीद तो थी। मतलब कितना आपको घबराहट होगी उस समय। फिर उसके बाद में फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि भैया आप इसका श्रेय किसी को देना चाहोगे, तो फिर आपको ना अपनी मम्मी का नाम बताना पड़ेगा, पापा का नाम बताना पड़ेगा। कितनी परेशानियां आएंगी भाई, कितनी परेशानियां आएंगी। फिर उसके बाद वो आपका इंटरव्यू लेके जाएंगे, जैसे तैसे आप उनसे पिंड छुड़ाएंगे, फिर सेकंड डे ना अखबार में आपकी फोटो छप जाएगी कि ये भाई है जिसने पूरे राजस्थान को टॉप कर दिया, या ये बच्ची है जिसने पूरे राजस्थान को टॉप कर दिया। फिर आपके सारे रिश्तेदारों को पता लग जाएगा, फालतू में क्यों करते हो पंगा, क्यों रिश्तेदारों को परेशान करते हो। तो रिश्तेदारों को पता लग जाएगा कि आपने ना पहली रैंक ले ली। फिर उसके बाद में आपके पास ना बधाइयों के फोन आएंगे, तो आपके पास टाइम कहाँ है किसी का फोन अटेंड करने के लिए? आपके पास शुरू से टाइम नहीं है, बचपन से आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास, आप तो बहुत बिजी पर्सन है। फिर आपके मामा जी फोन करके कहेंगे बेटा कैसा हुआ, बधाई हो बेटा, आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं मामा जी को क्यों अच्छा महसूस करवाऊं, क्यों अच्छा महसूस कराऊं? क्या मामा जी मेरे को कोई मामा जी कुछ देके गए थे, मैं उनको अच्छा महसूस क्यों करवाऊं? फिर है ना उधर से फिर और किसी का, ताई जी का, उसका नानी जी का फोन आएगा, फूफा जी का फोन आएगा, फूफा जी कहेगा बेटा प्राउड ऑन यू। तो मैं क्यों भाई फूफा जी को प्राउड ऑन क्यों बुलवाऊं, ऐसी बातें ऐसे क्यों करवाऊं? फूफा जी मुझे कोई देके गए थे कुछ, इसलिए मतलब फूफा जी से क्यों करवाऊं? फिर उसके बाद में ना लोग पड़ोस वड़ोस के आ जाएंगे, माला लेके आ जाएंगे। अबे माला से कपड़े खराब हो जाएंगे आपके। अब आप कल परसों तो आपने व्हाइट शर्ट बनवाया है, उसके बाद लोग आपको हजारे की माला पहनाएंगे, गीली गीली माला रहेगी, उस गीली गीली माला से ना यहाँ पर आपके निशान पड़ जाएगा। तो क्यों मैं 1000 के शर्ट को खराब करूं फालतू में मालाओं से? उसके बाद वो साफा लेके आएंगे, फिर 5 आदमी खड़े होंगे, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि 5 आदमी ना आपके सामने खड़े हो जाए, आप वो नीचे बैठे रहने से आप लोग खड़े होंगे, फिर वो लाके आपको साफा बंधवाएंगे भाई, है ना। तो उससे बाल खराब हो जाएंगे आपके, सच्ची बता रहा हूँ, आपके बाल खराब हो जाएंगे, आपकी जो है ना ये बढ़िया जो हेयर स्टाइल हो सारी खराब हो जाएगी। मतलब परेशानियां ही परेशानियां है भाई, कितनी परेशानी आएगी। मतलब आपकी पहली रैंक आ गई, लोगों के फोन आ रहे हैं, लोगों के ना वीडियो कॉलिंग आ रहे हैं, लोग बधाइयां देने आ रहे हैं। फिर जबरदस्ती मैं भाई 2 बर्फी के पीस खाता हूँ, मैं अधिकतम 2 बर्फी के पीस खाता हूँ। अब लोग डिब्बे भर भर के ला रहे हैं, जबरदस्ती फोटो खिंचवा रहे हैं मेरे साथ कि नहीं नहीं आपको खानी पड़ेगी। फिर अपने फेसबुक पे स्टेटस लगा रहे हैं कि भाई मैं राजस्थान की नंबर 1 रैंक लाने वाले, है ना, बच्चे को मिठाई खिलाते हुए। क्यों मेरी फोटो लगाएंगे यार? कोई माथे मांगे है क्या मार में? कोई देर बुलूड़ा है मैं नहीं चाहता कि ये इस तरह की कोई कहानियां हो, मैं तो नहीं चाहता। मैं तो बस वही चाहता हूं जो आज तक मेरे साथ होता हुआ है, मैं तो वही चाहता हूं जो मेरे साथ आज तक होता हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि मेरा जब रिजल्ट आए ना तो बस मेरे आंखों से आंसू आते रहे, बस मैं रोता रहूं, है ना। फिर मुझे लगे मैंने जिंदगी का 1 साल 2 साल 5 साल फिर खराब कर दिया, मैं तो ये चाहता हूं। और मेरी मम्मी ना मुझे गालियां निकाले, बस वो एक लेके डंडा मेरे पीछे पड़ जाए और मुझे बस कि बेटा तेरे से मुझे यही उम्मीद थी। मतलब मम्मी गर्व करे आपके ऊपर कि बेटा मुझे तेरे से यही उम्मीद थी, ले एक डंडा खा। फिर पापा आप ना डरे हुए रहे कि अभी तो मम्मी ने निपटाया मेरे को, अभी तो मम्मी ने निपटाया है, अभी तो मम्मी ने निपटाया है, अभी तो पापा आएंगे तो आप फिर डरे हुए रहेंगे। मतलब आपको डरना शुरू से पसंद है, फिर पापा आएंगे इतना लंबा लठ निकालेंगे, फिर आपको मतलब ऐसे। और फिर उसके बाद ना आप ना किसी क्यों फालतू में आप किसी के घर जाने लायक भी नहीं रहेंगे, किसी के घर जाने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले भी आप फेल हो चुके जिंदगी में, उसके बाद फिर फेल पे फेल होते जा रहे हैं। और एक मिसाल बन जाएंगे, उन लोगों के लिए मिसाल बन जाएंगे जो ये कहते हैं कि सफलता आसान है। उनको बतावा कि सफलता इंसान को कभी मिल ही नहीं सकती। मतलब उनके लिए ऐसे लोगों के लिए आप बहुत बड़े एग्जाम्पल बन जाओगे।
जो ये मानते हैं कि नहीं आदमी कुछ भी कर सकता है, उनको कहो आदमी कुछ नहीं कर सकता। उनको बताओ, उनको मुंह पे जवाब दो, उनको कहो कि नहीं आदमी कुछ नहीं कर सकता, इंसान की बस की बात नहीं है। देख मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। फिर आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे बच्ची होंगे, तो उनकी गालियां भी तो आनी चाहिए ना। ऐसे क्या जिंदगी है, मतलब वो आपके बच्चे ना गालियां निकालने चाहिए, मेरा पापा ना दुनिया का घटिया पापा। तो ये फक्र वाली बात है ना आपके लिए, ये तो आपके लिए फक्र वाली बात है। इससे आप तड़के चलेंगे, देखो मेरा बच्चा ना मेरे को घटिया बोलता है, मेरा बच्चा ना देखो कितना है ना, कितना घटिया बोल रहा है मेरे को। ये तो फक्र वाली बात है ना आपके लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपके लिए शुरू से ही बहुत अच्छी बात है। तो इतना मतलब भाई कितना है ना, कितनी हाँ मतलब ऐसे नहीं हो जाए कि आपके बच्चे आप पे गर्व करने लग जाए कि भाई मेरा पापा ना 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 ना। गर्व तो मुझे किसी को करवाना नहीं है। मेरी मम्मी मुझे गर्व पहले नहीं किया, पापा ने नहीं किया, तो बस मैं तो नहीं, मैंने तो ऐसी तैयारी कर रखी है, मैंने तो यही तैयारी कर रखी है। बस मैं तो किसी चैनल पे जाऊंगा, कमेंट मारूंगा, फिर मैं 2-4 क्लासें तो लूंगा, उसके बाद मैं क्लासें फिर नहीं लूंगा, फिर मैं क्लासें नहीं लूंगा। ऐसे ही चलते रहते। न जाने कितने इस जैसे मास्टर कितने आए और कितने गए, मतलब मेरे जैसे कितने आए कितने गए, मेरे को कोई नहीं सुधार पाया ना। ऐसे मास्टर क्या सुधारेंगे, कल के छोरे मुझे क्या सुधारेंगे, है ना। बस ऐसे रखना अपने आप। कल के काय का मास्टर है भाई, ये क्या सुधारेगा मेरे को, ये कोई मास्टर है। बस ऐसे करते रहो जिंदगी भर। मतलब सब जो है ना आपको देख के दुखी रहने चाहिए, पापा दुखी, मम्मी दुखी, बस उनको कभी जो है ना, हाँ उनको हमेशा शर्म महसूस कराओ, कभी उनको फक्र महसूस ना हो। बस ऐसा ही कुछ जिंदगी को जीते रहो, चलते रहो बस। मतलब लोग जो है ना आके बस है ना ऐसे करते रहो ना, ऐसे ही तो करते आ रहे हम, ऐसे ही तो करते आ रहे। हमें पता ही नहीं अगले वाले पल में क्या होने वाला है, नहीं पता। आने वाला समय कैसा है नहीं पता, कितना भयावह टाइम है नहीं पता, कितना भयावह टाइम है, मतलब कोई पता नहीं है। हम तो ऐसे ही है जी शुरू से ही। मैं तो जिंदगी में फैल ही फैल हुआ हूं जी। मैंने ना यहां से लेके 2 किलोमीटर चलने का कभी फैसला किया, आधा किलोमीटर पे मेरी हालत खराब है, मैं चल ही नहीं सकता, मेरे तो दिमाग में ही चीजें बैठी हुई है। बस यही चलने दो ना, क्यों किसी को ज्यादा अच्छा महसूस करवाते हो भाई, क्यों ऐसा कहते हो। बस हो जाने दो। पापा जी मम्मी जी वो बूढ़े होते जा रहे हैं, कल को वो चले जाएंगे दुनिया से, फिर आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर आपके बच्चे ना बस 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 ऐसे ही पापा, वो कहेंगे ऐसे पापा ना भगवान किसी को ना दे। ये अच्छी बात है, ऐसा कहनी चाहिए, हर किसी का बच्चा ऐसा कहना चाहिए। तो भाई उन चीजों को अभी से दिमाग में बैठा लो। ये मैंने एक आपको बहुत भयावह सपना दिखाया है, एक बहुत बुरा सपना दिखाया बेटा आपको, और ये किसी के साथ भी हो सकता है जिंदगी में ना। कभी कभी मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूं, लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता कि किसी की जिंदगी में कोई मौका ना आए। ये जिंदगी, ये दुनिया हर इंसान को एक मौका देती है कि वो कुछ अच्छा कर जाए, लेकिन उस वक्त में भी लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, अपने आप को समझा नहीं पाते हैं। वो तो हमेशा वही जिंदगी जीना चाहते हैं, उनको लगता है कि मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। अरे कौन सी किस्मत है भाई, कौन सी किस्मत की बात कर रहा है, कौन सी किस्मत है, किस किस्मत की बात कर रहा है। कभी फ्लैशबैक में जाए ना, मेरी लाइफ की फ्लैशबैक में, आपको लगेगा कहां था ये इंसान, कहां था आज से 15 साल 10 साल पहले। और हालांकि कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं हूं बेटा, लेकिन किस्मत, मैं मानता हूं किस्मत नहीं होता है दोस्त, कोई किस्मत नहीं होता है, कोई किस्मत नहीं होता है। आदमी अपना भाग्य खुद लिखता है। फालतू की बातें, लकीरें, ये वो फलाना, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में है, जैसी चाहोगे वैसी जिंदगी बना लोगे अपनी। कहां जन्म हुआ है, कैसे जन्म हुआ है, कैसे कर रहा है, ये लाइफ नहीं है। मतलब कैसे वो आपकी बस की बात नहीं है। आपके पापा, आपके मम्मा कौन है, कैसे है, वो आपके बस की बात नहीं है। वो आपके मम्मा पापा है, यू कांट चेंज देम, यू कांट चेंज देम। वो मम्मी पापा थे, आज भी मम्मी पापा, और आने वाले टाइम में मम्मी पापा रहेंगे नहीं। सिर्फ बदलेंगे तो आप, सिर्फ बदलेंगे तो आप, अपने आप को आप ही बदलने वाले हैं। तो ये जो मैंने आपको सारी, ये आपके साथ बेटा फिर से हो सकती है। मैंने कहा ना, लोग आपके ऊपर थू थू कर सकते हैं, लोग आपको देख के अपने बच्चों को अपने घर में बुला सकते हैं कि उसके पास मत जा, वो कुछ नहीं सिखा सकता, वो दुनिया का सबसे फेल्योर इंसान है, वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, वो तेरे को कुछ नहीं दे सकता, चला जा वापस घर पे, आजा मेरे पास। आपको देख के लोग घरों के दरवाजे बंद कर सकते हैं बेटा। आपको आने के बाद में भले ही उच्चटे मन से लोग, मतलब उच्चट मन से लोग आपको बिठा ले, उच्चट मन से आपको बिठा ले, लेकिन वो घर के बाहर ही बैठाएंगे उधर वाले कोने में कि भैया इसका साया मेरे बच्चों पे ना पड़ जाए, इसका साया
मेरे बच्चों पे ना पड़ जाए, इसका साया मेरे बच्चों पे ना पड़ जाए, नहीं तो ये बर्बाद कर देगा मेरे बच्चे को। आपके साथ रहना कोई पसंद नहीं करेगा, आपको अपने बच्चों को आपके साथ खड़ा देख के कोई, तो बन जाओ ना ऐसा ही तो बनने जा रहे हो आप। अगर आपने इस टाइम पढ़ाई नहीं की तो आप 100% ऐसे ही बनने जा रहे हो बेटा। आपको ऐसा ही बनने की, आपने ऐसे ही बनने की तैयारी कर ली है, आपने ऐसा ही कुछ करने का दिमाग में बिठा लिया है कि मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूं, मैं नहीं बदलने वाला। अरे नहीं बदलने वाला, क्या सोच रहा है तू? नहीं बदलने वाला, किसका क्या बिगाड़ लेगा नहीं बदल के? तबाह हो जाएगी तेरी जिंदगी, देख लेना, तबाह हो जाएगी तेरी जिंदगी। तू सोच रहा है मैं नहीं बदलने वाला, नहीं बदल के किसी का कुछ नहीं कर सकता तू। तेरे अलावा तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा है, तू अपने आप को ही बर्बाद करने जा रहा है। तू कह रहा है मैं नहीं बदल रहा हूं, तू अपने आप को तबाह करने जा रहा है, अपनी जिंदगी खराब करने जा रहा है। तू क्या अपने आप को समझता है? न जाने तेरे से कितने बड़े सूरमा इस धरती पे आए जो ये मानते थे कि मेरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता, मेरे जैसा कोई काम कर नहीं सकता, मैं इस दुनिया का शक्तिशाली आदमी हूं, मैं दशानन रावण हूं, मैं इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली आदमी हूं। खाक में मिल गए बेटा, मिट्टी में मिल गए, पता नहीं उनका आज। ये मिट्टी धरती जो है ना वो सबको निगल जाती है। तो जितना टाइम हमारे पास है, जितना समय हमारे पास है, क्योंकि कहीं से आए हैं, कहीं से आए हैं, कहीं जाना है। हे मुसाफिर, कहीं से आए हैं, कहीं जाना है, थोड़ा टाइम इस टापू पर बिताना है। कहीं से आए हैं, कहीं जाना है, थोड़ा सा टाइम इस धरती रूपी टापू पर बिताना है। कहीं से आए हैं, कहीं जाना है, थोड़ा सा टाइम इस धरती रूपी टापू पर बिताना है। लेकिन उस जो टापू पे समय बिताना है उसको दुनिया के लिए एक मिसाल बनाना है बेटा, उसको दुनिया के लिए मिसाल बनाना है। कहीं से मुसाफिर है हम मुसाफिर है दोस्त, हम मुसाफिर है। हम यहां धरती पे कुछ समय के लिए रहने के लिए आए, स्थायी कोई नहीं है। लंकापति रावण भी स्थायी नहीं था। लंकापति रावण, जिसके लिए कहते हैं देवताओं को यहां डाल के घूमता था, वो भी, उसकी जिंदगी स्थायी नहीं है, तो हमारी भी तो स्थायी हो ही नहीं सकती। कहीं से आए हैं, कहीं जाना है, बीच का कुछ समय इस धरती पे बिताना है, लेकिन उस समय को दुनिया के लिए मिसाल बनाना है बेटा। कुछ अच्छा करके जाना है, कुछ बेहतरीन करके जाना है, ना कि मैंने जो बताया वैसा करके जाना है। जिंदगी आपकी है, कोई आंसू पोंछने नहीं आएगा। खुशी में, जैसे मैंने कहा ना, खुशी में लोग मिठाई खिलाने आ सकते हैं आपको, आपके जयकारे लगा सकते हैं, लेकिन आंसू पोंछने वाला इस धरती पे कोई नहीं है बेटा। आपको खुद को ही अपनी जिंदगी जीनी है। अपने आप को अभी से तैयार कर लो उस आने वाली आहट के लिए, उस आने वाली बहुत बुरे हालात के लिए। बहुत गजब करना है, पूरी ताकत बेटा जितनी झोंक सकते हो, क्योंकि फिर आपको आगे, इस बार अगर आपने बहुत अच्छा कर दिया ना, इस बार अगर आपने बहुत सुपर परफॉर्म कर दिया दोस्त, तो फिर आगे ताकत की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसलिए जितनी एनर्जी है झोंक डाल, पूरी एनर्जी झोंक डाल, पूरी ताकत झोंक डाल। जो भी तूने आज तक इधर उधर निकाली है ना, उसको समेट। आज तक इधर गई कुछ दिमाग, कुछ पावर इधर जा रहा है, कुछ इधर बिखरा पड़ा है। जब तक बिखराहट है ना बेटा आपके अंदर कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, फेसबुक भी चला लूं, व्हाट्सएप भी चला लूं, टीवी भी देख लूं, मम्मी को भी टाइम दे दूं, पापा को भी टाइम दे दूं, बच्चों को भी टाइम दे दूं, दोस्तों से भी बातें कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये बिखराहट जब तक है ना, कुछ नहीं कर पाओगे। एक ही फोकस। अगर कभी आपने वो लेंस देखा हो, कभी आपने लेंस देखा हो जो कागज को जला देता है, कपड़े को जला देता है, रुई को जला देता है दोस्त, वो जलाता तभी है जब वो एक जगह स्थिर रहता है। अगर आप सूर्य की लाइट आ रही है और आप उसको हिला रहे हैं ऐसे कैसे, और फिर आप 20 दिन से, 1.5 महीने से, 2 साल से परेशान हो रहे हैं, जल क्यों नहीं रहा, जल क्यों नहीं रहा, जल क्यों नहीं रहा, जल क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं जल रहा है? अरे भाई इसलिए नहीं जल रहा क्योंकि तेरा कंसंट्रेशन है ही नहीं, तू उसको हिलाए जा रहा है, कभी इधर ले जा रहा है, कभी उधर ले जा रहा है। यही तो हो रहा है तेरे साथ, यही तो तेरे दिमाग के साथ हो रहा है। कभी तू फेसबुक की तरफ झुक रहा है, कभी उसकी तरफ झुक रहा है, कभी उसकी तरफ जा रहा है, कभी उसको टाइम दे रहा है, कभी उससे बातें कर रहा है, रात को फोन ले लेके पड़ा हुआ है। भाई कहां से आएगा तेरे पास वो चीज? जब तेरा लेंस एक जगह नहीं रुक रहा है, कहां से तू जला पाएगा उस कागज को? कहां से जला पाएगा?
तेरे तो दिमाग में कई बातें चल रही है, वो भी करना है, ये भी करना है, वहां भी जाना है, उससे भी मिलना है, उसको बीड़ी पिलाना है, उससे बीड़ी पी के आना है, उससे ये लेना है, उसको पीटना है, उसको जो है ना मारना है, उसको बचाना है, उसको जो है ना गाली देना है, उसको हटाना है, उसको सल्टाना है, उसको निपटाना है, उसको दुनिया से जो है ना विदा करना है। ये चल रहा है ना मेरे साथ तो ये चल रहा है। दिमाग में 50 बातें चल रही है, और 50 बातें चल रही है ना, कभी नहीं लगेगी आग। आग लगाने के लिए एक जगह रुकना पड़ता है, आग लगाने के लिए एक जगह रुकना पड़ता है, एक जगह ठहरना पड़ता है, एक जगह अपने आप को रखना पड़ता है, एक जगह अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को कुछ समय के लिए भूलना होता है, अपने घर वालों को भूलना होता है, त्याग करना होता है, अपने टीवी को, अपने जो भी आपके घर में एंटरटेनमेंट के साधन है उनको भूलना होता है, मम्मी के बिना जीना होता है, बच्चों के बिना जीना होता है, पापा को देखे भी आपको 2-2 महीने 2-2 4 साल निकालने पड़ते हैं, तब जाके कोई शहंशाह पैदा होता है दोस्त, तब जाके कोई बादशाह पैदा होता है, तब जाके कोई आईएएस बनता है, तब जाके कोई आरएएस बनता है, तब जाके कोई तूफान लाता है इस दुनिया में। अदरवाइज तो चल रहा है सब कुछ, चलने दो बेटा, अदरवाइज तो चल ही रहा है, चलने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं बदलना मुझे, ये समय बेटा ऐसी चीज है जो अच्छों को बता देता उनकी औकात। आप समझ रहे हो कि आपके सामने जो लोग बादशाह बने बैठे वो जिंदगी भर बादशाह रहेंगे? गलत सोच रहे हो आप गलत सोच रहे हो कि आपके सामने जो बादशाह बना बैठा है वो जिंदगी भर बादशाह रहेगा। नहीं, बादशाह बनने के बाद भी उसको बादशाह बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है बेटा। उसको बादशाह अपने आप को रखने के लिए जलना पड़ता है, उसको अपने आप को झोंकना पड़ता है, तब एक बादशाह रहता है बेटा। और ये इस समय ये लोकतंत्र है, यहां पर बादशाह जन्म नहीं लेते हैं, जन्मजात कोई बादशाह नहीं होता बेटा। अपने आप को बादशाह बनाता है, अपने आप को साबित करता है कि हाँ मेरे में बादशाहत की काबिलियत है, मैं इस धरती के ऊपर ना बादशाहत कायम करने के लिए आया हूं। तब जाके कोई बादशाह बनता है दोस्त, तब जाके कोई शहंशाह पैदा होता है, तब जाके स्टार जन्म लेता है बेटा, तब जाके कोई एक जो है ना बादशाहत आदमी के अंदर आती है। तो कब करोगे जारी जिंदगी? आ गया एग्जाम, आ गया एग्जाम। आप आज से 3 महीने पहले कहा करते थे पता ही नहीं है एग्जाम कब होगा। आ गया 8 अगस्त आ गई, 18 सितंबर भी आ गई, आईसीआर की डेट भी आ गई, आएंगे। मैंने आपसे एक मोटिवेशन में कहा था, मैंने कहा बेटा ये जो दुख के बादल है हटेंगे, एक दिन दुनिया चालू होंगी, एक दिन आपका एग्जाम लगेगा, एक दिन आपको ना एग्जाम देना होगा। और आप चाहे या ना चाहे, जिस एग्जाम को आप देके, चाहे उस एग्जाम को आप देके या आए चाहे नहीं आए, उस एग्जाम का रिजल्ट भी आएगा, उस एग्जाम का रिजल्ट भी आएगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा एक बुर्का तो बनवा लो भाई, एक बुर्का तो बनवा लो, काला ना सही गर्मी में सफेद बनवा लो। कैसे मुंह दिखाओगे यार? कैसे मुंह दिखाओगे अपने मम्मी को? कैसे मुंह दिखाओगे पापा को? कैसे पड़ोसियों के जाओगे? कैसे ननियाल में जाओगे? 6 महीने बाद मामा जी के यहाँ शादी है, कैसे जाओगे? जाके कहोगे कि इस बार भी मैं सफल नहीं हो पाया? जाके कह पाओगे इस बार भी मैंने अपने आप को ना ज्यादा सही स्थिति में नहीं पहुंचाया? कैसे कहोगे बेटा अपने आप को? कैसे कहोगे अपने आप को? कैसे ले जाओगे? कैसे नजरें मिला पाओगे दूसरों से? कैसे पापा से नजरें मिला पाओगे? कैसे जो है ना, कैसे किसी से, कैसे मम्मा से कह पाओगे मम्मा सॉरी? कैसे कह पाओगे बेटा? हाउ कैन यू टेल दिस टाइप ऑफ थिंग्स? सॉरी पापा, सॉरी मम्मा, सॉरी चचा, सॉरी भैया, बस ये बना लो ना, सॉरी भैया, सॉरी ताऊ, सॉरी अंकल, सॉरी फलाने जी, सॉरी ढिगड़े जी, सॉरी मम्मी जी, सॉरी ताई जी, सॉरी काकी जी। सीख लो, अबे सीख लो, बोलना सीख लो। सॉरी ताई जी, सॉरी काकी जी, सॉरी मामा जी, सॉरी बापू जी, सॉरी चाचा जी, सॉरी लाला जी, सॉरी कान्हा जी, सॉरी मोना जी, सॉरी ढीकड़ा जी, सॉरी बूढ़ा जी, सॉरी बोलते रहो, बोलते रहो। जारी है जिंदगी बेटा, ऐसे ही करते रहो, बोलते रहो ऐसे ही, सॉरी सॉरी सॉरी। जिंदगी में यही तो किया हमने, जिंदगी में यही तो किया, इससे अच्छा तो कुछ कर ही नहीं पाए। यही तो किया, सॉरी सॉरी सॉरी। कब तक बोलोगे? कब तक दूसरों के भरोसे बैसाखियों पे जियोगे यार? कब तक लोगों के लिए ऐसे एक बैड एग्जाम्पल बनोगे दोस्त? कब तक? आज नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। इस समय अगर आप कमजोर पड़ गए ना बेटा, इस समय अगर कमजोर पड़ गए ना, कोई नहीं संभालेगा भाई, कोई नहीं संभालेगा।
बहुत संघर्ष कर लिया रे, मम्मी पापा ने बहुत संघर्ष कर लिया भाई, बहुत संघर्ष कर लिया बेटा। वो बुढ़े से लगने लगे रे, वो बुढ़े से लगने लगे, बहुत संघर्ष कर लिया आपके लिए यार। वो 12-12 घंटे 15-15 घंटे काम कर रहे हैं यार तेरे लिए, बहुत संघर्ष कर रहे हैं भाई, बहुत कर लिया उन्होंने संघर्ष यार। कैसे कैसे वो कैसे मतलब कैसे कर रहे हैं वो, कैसे उनके दर्द होता है बेटा, कैसे वो रात को सोते टाइम जो है ना कितनी करवटें बदलते तब जाके उनको नींद आ रही है यार। कितना संघर्ष कर रहे हैं वो, कितना जो है ना आपके लिए लड़ रहे हैं यार, कितना लड़ रहे हैं यार। वो मम्मी जो बेटा है उड़ते सोते जागते केवल आपके भले के लिए देख रही यार। उनको नहीं पता था कभी मेरा बच्चा इतना घटिया निकलेगा, नहीं तो शायद वो आपको जन्म ही नहीं देती यार कि वो ऐसा निकलेगा, कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर जाएगा। बहुत उम्मीदें पाले बैठे हैं भाई वो, मम्मी बहुत उम्मीदें पाले बैठी है। मम्मी दुनिया की वो वाली कृति है जिसको कभी कोई शिकायत नहीं होती दोस्त। मम्मी वो वाली कृति होती है जो 9-9 महीने अपने बच्चे को पेट में ले लेके घूमने के बाद में भी कभी अपनी कभी भत्ता नहीं मांगती बेटा, वो कभी भत्ता नहीं मांगती, वो कभी भत्ता नहीं मांगती कि मैंने तेरे लिए ये किया है। कितनी उम्मीदें पाले बैठी यार, कितनी मासूम सी है वो, कितनी मासूम सी है ममा, कितनी मासूम है वो। कभी देखना उनका कितना मासूम चेहरा है, भगवान ने कितना मासूम बनाया है, कितनी इनोसेंट है वो दुनियादारी नहीं जानती, उसको कोई भगवान से मतलब नहीं है, कोई ईश्वर से मतलब नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं है, उसको तो आपसे मतलब है यार, उसको तो आपसे मतलब है, मम्मा को तो आपसे मतलब है, उसके भगवान तो आप है यार, उसके ईश्वर तो आप है दोस्त, उसके सब कुछ आप है। कितनी बोली यार वो कितनी सीधी है, एक ड्रेस 2 ड्रेस 3 ड्रेस से जिंदगी निकाल दी, 2 ड्रेस 3 ड्रेस एक बार में उनके पास होती है यार। तेरे लिए 5-5 ड्रेसें ला रही है भाई, तेरे लिए 7-7 ड्रेस ला रहे हैं। कितनी इनोसेंट है भाई वो, कभी सोचो ना उनके बारे में, कभी सोचो ना उनके बारे में, कितनी बोली है मेरी मम्मी, कितना प्यार करती है मेरे से वो, मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार बैठी हो, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार बैठी है। कोई दुनिया में अगर आफत आएगी तो उससे पहले वो अपने ऊपर ले लेगी। भगवान आएगा ना, अगर ईश्वर आएगा, यमराज आएगा कि मुझे आपकी जान लेनी है, मम्मी बीच में खड़ी हो जाएगी, मेरी ले जा भाई, बच्चों को छोड़ दे, मेरे बच्चों को। वो वाली मम्मा कब उसको सुख दोगे यार, कब सुख दोगे इसको, कब करोगे बेटा उसके लिए कुछ, कैसे कितनी मेहनत कर रही है। मतलब उनकी जिंदगी के बारे में सोचो ना भाई, उनकी लाइफ के बारे में सोचो, उनकी जिंदगी कितने एक फिक्स ढांचे में बन चुकी है। वो सुबह 4:30 बजे उठती है बेटा, उसके बाद वो भैंसों का दूध निकालती है, उसके बाद उनका गोबर चाकर करती है, दिन भर बर्तन साफ करती है, 20 बार दिन में चाय बनाती है, 10 बार जो है ना बेटा आपकी फरमाइशें पूरी करती है, 10 बार दूसरे काम करती है सुबह से लेके शाम तक। बेटा उसका कोई ड्रीम नहीं है, मम्मी का कोई ड्रीम नहीं है कि मुझे कभी यूरोप जाना है। शी डोंट वांट टू ट्रेवल यूरोप, शी डोंट वांट टू ट्रेवल केरला, शी डोंट वांट टू ट्रेवल अफगानिस्तान, शी डोंट वांट टू ट्रेवल स्विट्जरलैंड, नहीं जाना चाहती वो आपको भेजना चाहती है बेटा, वो आपको भेजना चाहती है। तो ये वाला ये समय है ना बेटा, इसको आप अगर ये समय निकल गया, इतना याद रखना मेरे दोस्त, जिंदगी भर खून के आंसू निकलेंगे, लाइफ टाइम आपको लगेगा, क्योंकि ये बच्चे का सबसे बेस्ट वाला टाइम होता है जिस समय में आप गुजर रहे हो ना बेटा, ये दुनिया का बेहतरीन टाइम है। भगवान से लेके उस परम पिता से लेके एक भिखारी तक ये चाहता है कि मैं आपकी जिंदगी जीऊं, मैं आपकी तरह बच्चा रहूं, मैं आपकी तरह शक्तिशाली रहूं, क्योंकि बहुत शक्तिशाली आप जिस समय में आप अभी जिस समय में जी रहे हैं ना बेटा, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन टाइम है, प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ है। ऐसा समय नहीं आएगा। अगर आप चाहोगे आज से 5 साल बाद 10 साल बाद में मैं इतना अच्छा कर जाऊं, मेरी गारंटी है आप अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए ये वाला समय ही है जिसमें आप बदल सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो, दुनिया को बदल सकते हो, बाकी सारे सिस्टम को। ये वाला ही वो टाइम है दोस्त, ये वाला ही बेहतरीन टाइम है जिसमें आप दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हो। तो बेटा कभी देखो ना, पापा की तरफ देखो, मम्मा की तरफ देखो, हैं कितना मतलब वो आपके लिए कितना क्या चाहते हैं आपके साथ, कैसे आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहाँ मतलब आप और कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ लगे बड़े हो आप। वो लोग आपके बारे में कितनी अच्छी राय रखते हैं, कितनी अच्छी उम्मीदें रखते हैं, और आप कहाँ पड़े हो भाई। मोबाइल ले लेके पड़े हो, व्हाट्सएप ले लेके पड़े हो, फेसबुक ले लेके पड़े हो, चैटिंगों में लगे पड़े हो,
मतलब दुनिया के सबसे जिम्मेदारी वाले काम आप ही कर रहे हो यार, दुनिया के सबसे जिम्मेदारी वाले काम आप ही कर रहे हो। बाकी तो दुनिया बेवकूफ है भाई, बाकी तो दुनिया बेवकूफ है, जो मेहनत में लगी पड़ी है, जो ना आईएएस की तैयारी में लगी पड़ी है, जो 3-3 साल से अपने पापा का मम्मा का मुंह भी नहीं देखा उन्होंने, है ना, उनको पता भी नहीं, कभी 1-2 15-20 दिन में कभी एक आधी बार बात होती है, वो तो बेवकूफ है ना। ऐसा क्यों कर रहे हो, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो बिना फेसबुक की क्यों जी रहे भाई फालतू में, वो बिना व्हाट्सएप की क्यों जी रहे, वो बिना फोन की क्यों जी रहे, क्यों बेवकूफी कर रहे हैं यार, क्यों बावले बने बैठे हो। लेकिन बादशाह वही बनेंगे बेटा, तेरी किस्मत में तूने खुद ने लिख रखा है। वैसे तो मैं किसी किस्मत की बात नहीं करता हूं, लेकिन तूने अपनी किस्मत में खुद ही लिख दिया कि मुझे मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो बादशाह बनेंगे, आप हमेशा उनकी प्रजा रहेंगे, वो आपके ऊपर हुक्म चलाते रहेंगे, वो सल्तनत के बादशाह है, आप उनके हुक्म को मानते रहेंगे। यही डेस्टाइन डिसाइड, जब तक तू अपने आप को नहीं बदलेगा, तेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में भी यही लिखा हुआ है। बदल अपने आप को, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसको बदला न जा सके। यू आर द सुपरमैन, यू आर द बेस्ट मैन, यू आर द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। बदल, ऐसा कुछ नहीं है जिसको बदला न जा सके, कभी नहीं होता बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जो हो ना सके, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 महीना बचा है, 10 दिन बचे, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आज भी दिमाग में अगर ये बैठ गया ना, बेहतरीन करूंगा, जबरदस्त करूंगा, कुछ भी हो जाए, इस बार के मौके को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगली जो गाड़ी आएगी पता नहीं कैसे आएगी, अगला जो मौका मेरी जिंदगी में आएगा पता नहीं कितना घटिया आएगा, कितना अच्छा आएगा, पता नहीं कैसा आएगा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगा भी नहीं कर पाऊंगा। अरे छोड़ ना, 1000 बार आती है ऐसी बातें, हमारे भी आती है कि मैं जो कर रहा हूं उसमें होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जिस दिन काम स्टार्ट करते हैं बेटा, उसके बाद में पीछे मुड़ के देखना, सोचा ही नहीं लाइफ में, भले ही चाहे आज सफल है, असफल है, फ्लॉप है, नीचे गिरे हुए ऊपर आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बादशाह माइंड के बादशाह है, अपने आप के बादशाह है, जो करते हैं वो करना है मुझे आज। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आज का जो आपने कुछ वक्त मेरे साथ बिताया बेटा, कुछ टाइम मेरे साथ बिताया है, या जो टाइम जो है ना अपन लोगों ने मेरे साथ, मतलब मेरे साथ मुझे यूज नहीं करता है, हम लोगों ने जो साथ साथ टाइम बिताया है, ये टाइम आपकी जिंदगी में जरूर चेंज लाएगा। और आज के बाद में फिर से अपने आप को वापस उठाएंगे, जो कमियां रह गई थी उसको वापस सुधारेंगे, बेहतरीन करेंगे, गजब करेंगे, और इस बार फक्र करवाएंगे बेटा, अब की बार फक्र करवाएंगे मदर और फादर को कि बेटा हो तो ऐसा, ये करके जाएंगे। शपथ लीजिए अपने आप से, कसम लीजिए बेटा, कमजोर मत पड़िए। 2 दिन बाद में फिर से आदमी बैक टू द पेविलियन आ जाता है, फिर वो वापस वैसा बन जाता है। नहीं बनना वैसा, नहीं बनना। जैसे मैंने कहा ना, 3 महीने 2 दिन में वो जो बुक तैयार की थी, कसम खा के कह रहा हूं, 10 दिन बाद में मुझे लगा गलत पंगा ले लिया यार, नहीं हो पाएगा, भगवान कसम, गलत पंगा ले लिया। कई बार मैंने राधेश्याम जी से कहा गलत डिसीजन ले लिया भाई, बहुत गलत हो गया, अपन नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास, इतना ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा वो हो गया, जटिल हो गया, ये देखो वो देखो, पता नहीं कितनी बार। लेकिन फिर से एक बार, चंद सेकंड का वो जो आता था ना बेटा, चंद सेकंड का दौर जिंदगी में जब आता था, सबके साथ आता हो, उस समय में अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते थे, नहीं यार करेंगे। मतलब आप क्या मानोगे, कई बार तो ऐसे हालात हो गए कि अब लग रहा है कि यार 15 दिन बच्चों को पढ़ाए हुए हो गए, 16 दिन हो गए और अभी भी हो नहीं रहा, और वापस 0 से स्टार्ट हो गया काम। ऐसे भी कई पल आए बेटा लाइफ में, कई आए, ये बुक वाली बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी में न जाने कितने पल आए ऐसे, जहां लगता है एक बार हमने सोचा क्यों कर रहे यार, ये पता नहीं क्या होगा, नहीं करते तो सही रहते, वो कर लेते, ये कर लेते, लेकिन फिर सोचा नहीं यार, नहीं करेंगे, कर जाएंगे। और आते हैं बेटा ऐसे दिमाग में ख्याल आते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, आते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं भैया करेंगे ना। तो कहते हैं ना भाई, दो बंदर बैठे थे और पेड़ के ऊपर, वहां पर एक अचानक जो है ना बेटा फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी हुई। किसी ने एक भविष्यवाणी में कहा कि भाई दोनों में से जो बंदर ना कूद गया, जो बंदर कूद गया वो बादशाह बन जाएगा या वो इंसान बन जाएगा। अब वहां पर दोनों बंदरों में से एक बंदर ने सोचा पता नहीं ऐसे ही लोग चिल्लाते रहते हैं, कोई ऐसे कह रहा होगा, लेकिन एक बंदर था ना, एक बंदर, उसने बेटा तुरंत ही छलांग मार दी, धड़ाक,
और थोड़ी देर बाद में जब वो नदी से निकल के आया ना, तो वो इंसान बन चुका था बहुत सुपर वाला। अब वो दूसरा बंदर हैरान रह गया, क्योंकि वो सोचता रह गया ना, जैसे हम लोग सोचते रहते हैं पता नहीं क्या होगा क्या होगा किस तरह से होगा, वो सोचता रह गया। उसने डिसीजन ले लिया, तुरंत तुरंत कूद गया। कूदने के बाद में वो इंसान बन के आ गया बंदर। अब उस जो बंदर नहीं कूदा ना, जो बंदर ही रह गया, उस बंदर ने पूछा कि भाई सच्ची बता तू क्यों कूद गया। तो उस बंदर ने बड़ा प्यार से जवाब दिया कि दोस्त, बंदर तो वैसे ही था, मतलब खोने के लिए तो मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं था, खोने के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं था, मैं तो बंदर तो था, बंदर से बुरा तो क्या होगा भाई, बांदरा से बुरो तो क्या होसी। लेकिन मैंने सोचा यार क्यों ना इस मौके को बुलाया जाए, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए, हो सकता है ये बात सही हो जाए। बस मैंने वो वाला रिस्क लिया, क्योंकि खोने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, पाने के लिए बहुत बड़ी लाइन भविष्यवाणी हो गई थी। बस मैंने तो गोता मार दिया और आज मैं इंसान बन के आ गया और तू बंदर का बंदर ही बैठा है। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं बेटा इस दुनिया में, जो गोते लगा रहे हैं, इंसान बन के निकल रहे हैं, स्टार बन के निकल रहे हैं, चमक रहे हैं दुनिया में, और हम लोग आज भी बंदर के बंदर ही बैठे हैं। आज भी हम लोग बंदर के बंदर ही बैठे हैं, क्योंकि हम तो सोचने वाले हैं ना, करने वाले थोड़े हैं। तो मार बेटा गोता। ये दुनिया जो है ना बेटा अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है, अपॉर्चुनिटीज का महासागर है। इसमें गोता मार ले, बना ले अपने आप को स्टार, बना ले अपने आप को सुपरस्टार। अदरवाइज तो जिंदगी निकलती जा रही है, निकल गई 21 साल की तो निकल गई भाई, 20 की तो निकल गई आपकी। थोड़े दिनों बाद में पता लगेगा, मैंने अभी पहले वाले में भी कहा था 40, थोड़े दिनों बाद पता लगेगा 60, थोड़े दिनों बाद में पता लगेगा हो गया खेल खत्म। बदल अपने आप को, क्योंकि कोई काट की पुतली नहीं है बेटा, काट का बनाया हुआ इंसान नहीं है, लकड़ी नहीं है तू जो बदल नहीं सकता। चेंज कर अपने आप को, आज से अपनी आदतें बदल, अपनी सोच बदल, अपने आप को आगे ले जाने का जो इरादा जो कमजोर पड़ा हुआ है, उस इरादे को मजबूत कर, चल पड़ उस पथ पे जहां तेरा इंतजार कर रही है एक बहुत शानदार वाली सफलता, एक बहुत सुनहरा भविष्य तेरा वेट कर रहा है। निकल पड़ बेटा वहां के लिए। मुझे उम्मीद है आज हम लोगों ने जो समय साथ बिताया है ये आपकी जिंदगी में काम आएगा। और जब जब लगे ना मैं कमजोर पड़ रहा हूं बेटा, इसका जो लिंक है ना वो अपने उसमें सेव कर लेना। और मुझे लग रहा है कि नहीं मैं फिर कमजोर पड़ रहा हूं, फिर से बेटा लग जाना, फिर से एक बार फिर से सुनना, रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना। शायद हो सकता है ये रिकॉर्डिंग फिर से, क्योंकि तब तक आप हारेंगे नहीं जब तक मैदान छोड़ेंगे नहीं। जब तक मैदान नहीं छोड़ोगे ना तब तक बेटा आप हारोगे नहीं। जिस दिन मैदान छोड़ दिया ना उस दिन आप ये मान लेना कि आप हार गए, सिस्टम से बाहर हो गए। तो जब जब लगे कि कमजोर पड़ रहे हो सकता है शायद ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना बेटा वो आपको फिर से खड़ा कर दे। जब जब लगे कि आप गिर गए हो, क्योंकि गिरने के बाद में ये जो है ना उठ जा भाई उठ जा, ये जो बातें हैं ना बेटा उठ जा भाई उठ जा, खड़ा कर जाती है बेटा इंसान को। बहुत लोग देखे जिनको ये कहा कि ये तो मिल गए मिट्टी में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कम बैक किया बेटा, बहुत जबरदस्त कम बैक किया, दुनिया में तूफान मचाया, दुनिया में बेहतरीन किया। इसलिए कुछ भी कर जाएगा, हारना नहीं है, बस मैदान छोड़ना नहीं है दोस्त। एक बात दिमाग में डाले, मैदान छोड़ना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।